नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी आपकी अपनी आवाज़ है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे पहला अनुरोध है कि आप इसे या तो सब्सक्राइब कर लीजिए या इसके मेंबर बन जाइए। और दूसरा अनुरोध यह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने मित्रों तक, अपने समूह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच की आवाज़ के अभियान से जुड़ सके। मित्रों, अब आज का विषय बड़ा रोचक है, इसलिए वीडियो पर अंत तक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बीच में इधर उधर हो गए तो मुमकिन है कि थोड़ा बहुत इधर से उधर आपके चित्त से छूट जाए। मित्रों, आज़ादी के बाद से सत्ता के गलियारों में बहुत से विद्वान राजनेताओं को हमने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री के पदों पर देखा, लेकिन इक्का दुक्का, शायद मेरी स्मृति में तो एक भी नहीं, ऐसा कोई राजनेता हुआ होगा जो अपनी जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए काला कोट पहनकर देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के बिल्कुल प्रोफेशनल वकीलों की तरह दलीलें दे, तर्क रखे, सवाल करे। तो ऐसा इतिहास रच दिया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। वही ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी हैं, वही ममता बनर्जी जो पिछले 1.5 दशक से बंगाल में सत्तारूढ़ हैं, अपनी सरकार चला रही हैं, और वही ममता बनर्जी जो इस समय देश में राजनीति और भविष्य की राजनीति की एक उम्मीद की किरण बनकर सामने लोगों की खड़ी हैं। अब आप कहेंगे कि मामला क्या है, ममता बनर्जी को ऐसी क्या आन पड़ी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई, सरकार में हैं, सरकार चला रही हैं, देश के महंगे से महंगे वकील को खड़ा कर सकती हैं अगर किसी मामले में ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। ममता बनर्जी बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, उसको चुनौती देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने याचिका दायर की और खुद जिरह में शामिल होने की गुहार लगाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये सवाल उठाए कि ये जो SIR है, इसके जरिए बंगाल को, उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि उन्हें, उनकी सरकार को, उनके राज्य की जनता को न्याय मिल नहीं रहा है, न्याय दरवाजे के पीछे खड़ा रो रहा है। ये ऐसी दलीलें थीं कि इन्हें सुनकर के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और जो दूसरे न्यायाधीश हैं वो हैरान थे, दत्तचित्त होकर के ममता बनर्जी की दलीलों को सुन रहे थे, उनके तर्कों को सुन रहे थे। और पूरा जो इजलास था खचाखच भरा था देश के वरिष्ठ वकीलों से, क्योंकि ये केवल एक कानूनी बहस नहीं थी। SIR पर तो बहुत सी बहसें हुई हैं और बिहार में जब ये शुरू हुआ था तब से तमाम सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे हैं। देश के बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े पर्यावरण जो समाज सुधारक हैं, उन्होंने इस मामले में दलीलें दी हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरह शायद कोई खड़ा नहीं हुआ। और ममता बनर्जी की ये जो बहस है, जैसा कि मैंने कहा कि कानूनी बहस नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री की पीड़ा की भी, जो पीड़ा का भी प्रदर्शन था। इसलिए ये जो बहस है बुधवार की, कल बुधवार की जो बहस है सुप्रीम कोर्ट की, एक इतिहास बन गई है, अपने आप में इतिहास बन गई। क्योंकि इसके पहले देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जनता के हितों की सुरक्षा के लिए
काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं की। मुझे लगता है ये इतिहास का जो पन्ना नया लिखा गया है, ये शायद ही इसको मिटाया जा सके। ममता ने बहुत सी दलीलें रखी। ममता ने कहा कि देखिए, SIR के तहत चुनाव आयोग ऐसे महिलाओं के नाम भी हटा रहा है जिनकी शादी हो गई और उनके सरनेम बदल गए हैं। उनका शिकायत थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग SIR में आधार कार्ड का जो को स्वीकार नहीं कर रहा है। और उनका सीधा सीधा सवाल था कि SIR के जरिए बंगाल को ही टारगेट किया गया है, जबकि असम और दूसरे जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनमें ये SIR नहीं कराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ममता के तर्कों में, दलीलों में कितना वजन है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो काम 2 साल का है उसे चुनाव आयोग मात्र 2 महीने या 3 महीने में पूरा कर लेना चाहता है, और इस दबाव में अकेले बंगाल में 100 से ज़्यादा BLO मर चुके हैं, अकाल मौत हो गई है उनकी। तीसरा उनका आरोप ये भी रहा कि इस SIR में जो माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए SIR निष्पक्ष नहीं है। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने दलीलें देते देते चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कह दिया। व्हाट्सएप कमीशन, हम लोग तो रोजमर्रा की भाषा में उसे केंचुआ कहते हैं, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप कमीशन कह दिया। और सीधे सीधे उनकी तलखी उनकी दलीलों में झलकती रही, क्योंकि वो बार बार कहती रही कि चुनाव आयोग बंगाल को कुचलना चाहता है। अब ममता बनर्जी की, एक राजनेता की, एक मुख्यमंत्री की दलीलों को सुनकर के हमारे जो मिलॉर्ड्स हैं निश्चित तौर पर गंभीर दिखाई दिए गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी जैसी भाषण देने वाली नेता देश की सबसे बड़ी इजलास में बिंदुवार मुद्दों पर बहस कर पाएंगी। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने अपनी बहस समाप्त की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया कि वो अगले सोमवार तक उनके जो नोटिस में जवाब सवाल किए गए हैं उनका जवाब दे। अब इस बहस के बाद से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुमकिन है कि बंगाल में SIR को रोक दिया जाए। मुमकिन है कि अगर SIR न रुके तो उसकी प्रक्रिया को बदल दिया जाए, और मुमकिन है कि इस लंबी बहस के बाद, इस नए इतिहास के बाद बंगाल की सरकार को कुछ कानूनी राहत मिल जाए। क्योंकि इसका इसलिए संभावना लगती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि अगर राज्य सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो वो बताएं, तो जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनको बदला जा सकता है, उनको राहत मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ममता वाला मामला है, ये क्या अकेली ममता का मामला है, या प्रदेश की जनता का मामला है, या ये देश की सरकार की नीयत से जुड़ा हुआ मामला है। अब मतलब यही है कि देश में मतदाता सूची जो है वो जनता का एक हक बना रहेगा कि नहीं। लोकतंत्र में जनता का हक मतदान ही है, और वो क्या इस सूची में सुरक्षित रहेगा। क्या चुनाव आयोग अभी तक पीछे की बात छोड़ दीजिए, अब यानी आने वाले दिनों में निष्पक्ष हो पाएगा, निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार कर पाएगा, और क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी से प्रेरित होकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में आकर के खुद पैरवी करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक का तो इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री हैं इस देश की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद आकर के पैरवी की है और जनता की आवाज को बुलंद करने का दुस्साहस दिखाया है। तो सत्ता तो बहुतों के पास रही है,
लेकिन अदालत में खड़े होने की हिम्मत केवल और केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही दिखाई है, इसलिए वो आज पूरे देश में आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि जो साहस होता है, जो बौद्धिक चातुर्य होता है, वो बहुत कम राजनेताओं के पास होता है। ममता बनर्जी 70 साल की हैं, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं हैं, विधि स्नातक भी हैं, पीएचडी भी हैं। तो अब जनता को ये सोचना होगा कि क्या वो राबड़ी देवी जैसे लोगों को, जैसी महिलाओं को मुख्यमंत्री चुने, या फिर ममता बनर्जी जैसी महिलाओं को या पुरुषों को जो कि कानून के मामले में भी दक्ष हों, जो कि इतना साहस रखते हों कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर के जनता के मुद्दों को और उनका जनता का पक्ष जो है रख सकें, उन्हें राहत दिला सकें। अब सवाल ये है कि आप ममता बनर्जी की इस पहल से सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में आए लिखें। सवाल ये भी है कि क्या ये जो पहल है ममता बनर्जी की, आने वाले दिनों में देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। वैसे देखिए, फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। सोमवार को केंद्रीय चुनाव आयोग का जवाब आ जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन सवाल आपसे है कि क्या ये लोकतंत्र की आवाज़ बन पाएगी? क्या ये जो हमारी ममता बनर्जी है, इनको सत्ता के सबसे तेज खिलाड़ी होने का तमगा मिल पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज़ादी के बाद सत्ता के गलियारों में बहुत से मुख्यमंत्री आए और आने वाले वर्षों में बहुत से मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन उनमें से कितने ममता बनर्जी की तरह देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटा पाएंगे? तो इन सारे सवालों का जवाब आने वाले सोमवार को हमें मिलेगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट जरूर दें, ताकि ये समझ में आए कि देश इस पहल को, ममता बनर्जी की पहल को किस तरह से ले रही है। आपसे फिर वही अनुरोध है कि सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स और मेंबरशिप का के जरिए चक्षुदर्शी की आर्थिक मदद अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि बिना आपकी आर्थिक मदद के ये जो चैनल हैं, ये जो बहसें हैं, ये आगे जारी रह नहीं सकती। क्योंकि इन्हें कोई कारपोरेट नहीं चला रहा है, कोई पार्टी नहीं चला रही है, इन्हें हम जैसे आपके बीच के लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सच को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि ऐसे मुद्दों पर, या आप किन मुद्दों पर और बहस चाहते हैं, वो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दों का भी इस चैनल में इस्तेमाल हो, आपकी प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल हो, आपके नामों का उल्लेख हो, और जैसे जैसे जो कारवां है वो बढ़ता है आगे, वैसे वैसे आप और हम इस चैनल को लेकर के आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद।